हेलो क्लास एंड वेलकम बैक टू आवर टैली क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने करा था किस तरह से हम लोग अपना मेंटेन करते हैं बिल वाइज डिटेल्स फॉर परचेज। आज वैसे ही हम लोग करेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स फॉर सेल्स। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना टैली ओपन करना है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे को सेल करने हैं सेम सोनी के 15 इंच टीवी टू थॉमस एंड कंपनी को, ठीक है, जिसमें मुझे क्रेडिट पीरियड भी पता है और मुझे न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस के यूज से ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। हम अब क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हम लोगों ने परचेज किया था। अब हम कर रहे हैं सेल्स। अब हम लोग F8 दबाएंगे और इसकी भी एंट्री हमें एज वाउचर्स में करनी है। हम लोग वाउचर में गए। अब हमें यहाँ पे डेबिट में अब हमें सेल करना है टू थॉमस कुक। तो ऑल्ट सी करके हम लोग थॉमस एंड कंपनी का लेजर बनाएंगे। सेल कर रहे हैं तो ये हमारा सन्ड्री डेटर हो जाएगा। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल यस। कॉस्ट सेंटर हमेशा नो रखना है। थॉमस एंड कंपनी, अब सपोज हमारा हरिद्वार की पार्टी है तो इसका एड्रेस हमने लिख लिया, रानीपुर मोड़ नियर शंकर चौक, देहरादून। राइट, कंट्री, स्टेट, एंटर। हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसको सेल करना है। हमने इसको क्या सेल करे हैं? हमने इसको 5 सोनी के 15 इंच टीवी सेल करे हैं एट द रेट 18,750। तो पहले हम कैलकुलेटर ऑन करेंगे कंट्रोल प्लस N से। यहाँ पे हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 18,750, 93,750 आएगा। कंट्रोल M से हम ऊपर आए और 93,750 हम लोगों को यहाँ लिखना है। न्यू रेफरेंस लेना है। यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर हमें पता है, दैट इज FC1। ये हमारा रेफरेंस नंबर है। और जो क्रेडिट डेज गिवन है इसमें दैट इज 7 डेज। 7 डेज का उसने हमसे सेल हमने उसे करा है। 7 डेज के बाद अगर वो पेमेंट करेगा तो उससे हमें फिर पैसा ज़्यादा लौटाना पड़ेगा, राइट। 8 मई तक उसको अपना पेमेंट हमें देना होगा, ठीक है। क्रेडिट में क्या आएगा? सेल्स आइटम सोनी 15 इंच टीवी नॉट एप्लीकेबल डाल के क्वांटिटी 5 एट द रेट 18,750। तो आप देखेंगे आपका क्रेडिट डेज सब आ गया यहाँ पे कि 8 मई को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको पेमेंट करे, ठीक है। सेल्स आ गया और ये आ गया। ये 1 मई की आपकी एंट्री हो गई। लेकिन अब आपने जो पैसा रिसीव करा है थॉमस एंड कंपनी से, तो रिसीव की एंट्री F6 में जाएगी। वो आपने जो रिसीव करा है वो करा है 1 अप्रैल को, तो 1 जून को। तो आप यहाँ पे 1-6 करेंगे तो आपका 1 जून आ जाएगा। आपने कैश में रिसीव करा है थॉमस एंड कंपनी से। आपने रिसीव करा है, सेम अमाउंट कर देते 18, मैंने नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल N करके 93,750। तो यह आएगा 93,750 हमने लिया है अगेंस्ट किसके? FC1 के। जैसे मैं FC1 रेफरेंस नंबर डालूंगी सेल्स का, ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट डेज आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। एंटर। यहाँ लिखेंगे आप अमाउंट रिसीव्ड, एंटर एंटर। रिपोर्ट देखने के लिए हमें फिर से डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, आउटस्टैंडिंग में जाके लेजर्स में जाके थॉमस एंड कंपनी पे जाना है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सेल और रिसीव दोनों हो गया। तो यहाँ पे सिंपल F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ऑल बिल्स कर देंगे।
और ऑल्ट F1 से डिटेल में देखने के लिए कि अब ओवरड्यू जो हो गया है 24 डेज का हो गया है। कायदे से उसको पेमेंट करना था 8 मई को, लेकिन नाउ ही इज़ डूइंग द पेमेंट ऑन 1 जून, तो 24 डेज का ओवरड्यू हो गया है। तो उसके हिसाब से 93,750 का जो अमाउंट वो हमें पे करेगा, उसके साथ वो जो हमने सेट किया होगा कि अगर आप लेट हो गए पेमेंट के कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप हमें पैसा लौटाओगे, तो उसको उतने डेज का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो दिस इज़ बेसिकली द एंटायर वे परचेज और सेल्स किस तरह से हम लोग करते हैं। बिल के अगेंस्ट, आपने बिल दिया उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आपके पास उसका ज़्यादा का आया हुआ है पैसा, कितना कम आया हुआ है, ये चीज़ें हम लोग, कितना पेंडिंग अमाउंट है जो उसने हमें पे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स वाले ऑप्शन में न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा परचेज सेल का, न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस का। अब सपोज डिलीवरी नोट काटना है आपने, सपोज किसी भी आइटम का। ठीक है, आपने किसी पर्टिकुलर से, फॉर एग्जांपल मैंने इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कुछ सामान डिलीवर किया, जब, लेकिन मैं तो आपका एक, मान के चलिए मैं तो एक कंपनी की ओनर हूँ, राइट। ओनर जब करेगा डिलीवरी तो किसी के थ्रू करवाएगा डिलीवरी, तो मैं एक डिलीवरी नोट दूंगी जो भी सामान लेके जा रहा है इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास, और ताकि डिलीवरी नोट पे साइन करके वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके थ्रू मैंने सामान बेचा है वो मेरे पास आ जाए। डिलीवरी नोट समझ आई आपको? मैंने डिलीवर किया माल, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि डिलीवर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं डिलीवरी नोट इशू करूंगी इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, तो जो भी सामान लेके जाएगा वो वहाँ पे उस कंपनी के सिग्नेचर लेके आएगा उस डिलीवरी नोट पे, ताकि एक श्योरिटी हो जाए कि मेरा सामान डिलीवर हो गया है इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें एक ऑप्शन यस करना है अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके। ठीक है, यहाँ पे हम F11 में F2 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में डिलीवरी नोट का ऑप्शन हमें इसे यस करना है। वो आपको मिलेगा बिल्कुल लास्ट के अदर फीचर्स वाले हेडिंग में, यूज ट्रैकिंग नंबर, डिलीवरी एंड रिसीट नोट। इसको हमने इसे यस किया और हमारी ये एंट्री होगी। इसकी एंट्री जो होगी वो होगी ऑल्ट F8 में, ऑल्ट प्लस F8। देखेंगे आप ऊपर अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में डिलीवरी नोट का एक ऑप्शन आ गया। अब हम डिलीवरी नोट इशू कर सकते हैं। किसको इशू करना है? ऑल्ट सी करके उस पर लेजर बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इशू कर रहे, हमारा डेटर हो गया। कॉस्ट सेंटर नो, ये आपका टर्नर रोड ले लेते हैं, नियर सिल्वर ओक्स स्कूल, बाकी सब एंटर करो। अब ऑर्डर नंबर अगर है तो ठीक है, टर्म्स ऑफ पेमेंट कैश, जो भी डॉकेट नंबर है, डिस्पैच थ्रू कोरियर की जगह आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, डिस्पैच थ्रू लोडर कर दिया, लोडर के थ्रू गया है। डेस्टिनेशन टर्नर रोड डाल दिया आपने यहाँ पे। ये डिलीवरी नोट आप पूरा क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसमें, डिस्पैच की भी और बायर की भी। सेल्स, अब आइटम सपोज ऑलरेडी हमारे पास इसमें कीबोर्ड है, मैं कीबोर्ड डिलीवर कर रही हूँ, नॉट एप्लीकेबल लिया हमने, मैंने 25 कीबोर्ड्स बेच दिए हैं, बेच रही जो मैं @1500 ईच। तो ये मेरा एक डिलीवरी नोट रेडी हो गया है। ठीक है, पेज अप करके इसका प्रिंट देखना हो तो ऑल्ट प्लस P करेंगे, फिर ऑल्ट I करा और यस किया, और ऑल्ट Z से हमने जूम करके देख लिया। तो ये हमारा एक डिलीवरी नोट इशू हो गया। ये जब मैं माल सेंड करूंगी इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया को,
तो इस डिलीवरी नोट के साथ करूँगी, जिस पे भी वो अपने सिग्नेचर करके वापस मुझे भेजेंगे। पूरा डिलीवरी नोट हो गया ये मेरा। इसकी 2 कॉपीज़ हो जाएंगी। एक चाहे मैं अपने पास रख लूँ, एक चाहे मैं अपने जिसको मैं सेल कर रही हूँ सामान उसको भी दे सकती हूँ। तो ये एक तरह का कंफर्मेशन है कि माल इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डिलीवर हो गया है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। इसकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। सो सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।